यहाँ से आपको किसी भी स्टेट को कनेक्ट करना है, हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। क्या हमारी लोकेशन रहेगी और नियर बाय क्या क्या आ जाता है यहाँ पे? ओके, इवन आपका जो एयरपोर्ट है यहाँ पर, एयरपोर्ट भी यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव है। जो यहाँ पर फ्लैट्स बनाए हैं, ये सिर्फ फ्लैट्स नहीं बना रहे हैं, एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं आपको। देन उसके बाद आपके जो अपार्टमेंट्स हैं वो सारे एक फ्लोर पर 2 हैं। इमेजिन कि आप 35 अपार्टमेंट में से आपका एक खुद का फ्लैट है। तो ये रहेगी आपकी सबसे बड़ी यूएसपी, विच इज़ योर बालकनी। बालकनी में आपको मिल रहा है 6 to 10 फीट वाइड सैंड डेक का कॉन्सेप्ट। का स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल इज वेरी बेसिक थिंग इन क्लब हाउस, है ना, बहुत हर कोई दे रहा है मतलब। बट यहाँ पर आप स्विमिंग कर रहे हैं, बट ऊपर से रेनफॉल का जो एक्सपीरियंस आ रहा है वाटरफॉल का, वो अभी तक यहाँ पर विसिनिटी में किसी ने भी नहीं दिया। सत श्री अकाल जी, मैं कमलप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल अकाल रियल्टर्स पे। आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में बहुत पर्सन एक रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप के अंदर मायवान कंस्ट्रक्शन से बने फ्लैट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दिखाए भी क्यों नहीं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और मजबूती बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर आपको सिक्योरिटी भी टॉप नॉच मिलती है और सारी एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाती हैं। अगर इन सभी में अगर आपको लोकेशन कमाल की मिल जाए तो इससे ऊपर बात क्या ही हो पाएगी। आज हम आपको जिस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए हैं, ये चंडीगढ़ टू पटियाला हाईवे पे सिचुएटेड रहेगा। 7.7 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको 350 के अराउंड यहाँ पे आपको फ्लैट मिल रहे हैं, सारे के सारे मायवान कंस्ट्रक्शन के अंदर। और नियर बाय आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर, मॉल और बहुत सी फैसिलिटी आपको 1.5 से लेकर 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मिल जाएंगी। बाकी प्रोजेक्ट में क्या है खास, हम जानते हैं तन्वी खन्ना जी से। हेलो मैम, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। मैम, आज हम आए हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपके प्रोजेक्ट के जो चर्चे हैं बहुत सुने हैं हमने। सो ऐसा क्या खास है साइट में आपकी? पहली बात तो वी आर ग्लैड कि आपने बहुत चर्चे सुने हैं। और जो खासियत है यहाँ पर, सबसे मेजर चीज़ कि जो विजन, जिस विजन के साथ ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और जो इसमें चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हैं, वो अभी तक जीरकपुर में कोई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं लाइक कि आपका जो फ्लैट साइज है ना, फ्लैट साइज की अगर हम बात करें, अभी तक का जीरकपुर का सबसे बड़े साइज के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। मेजर चीज़ की ये डुअल कोर कॉन्सेप्ट में है और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज ग्राउंड प्लस 17। ठीक है। और उससे भी मेजर चीज़ यहाँ पर हमने आपको VRV इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंड इज आपको बालकनीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो मिल रहा है वो 6 to 10 फीट वाइड बालकनीज मिल रही हैं। 10 फीट वाइड? यस, 10 फीट वाइड सनडेक है आपकी बालकनी में। ठीक है। सो सबसे मेन चीज़, जैसे आप घर में ACs लगाते हैं तो क्या होता है, आपके आउटर यूनिट्स बाहर आपकी बालकनी में विजिबल होते हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से आपकी बालकनी की यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाती है और उसका आउटर फसाड भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। VRV इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट यही है, एक तो आपके इंटरनल यूनिट्स उसमें सेपरेट ही चलते हैं, बट जो आउटर यूनिट्स होते हैं उसमें एक सिंगल कंप्रेसर आएगा, वो भी आपकी बालकनी में विजिबल नहीं होगा। ओके। सो आपकी बालकनी की यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाती है, मतलब आपका जो अपार्टमेंट है वो और प्रीमियम लगता है। डन। और आज आप हमें क्या दिखाने वाले हैं प्रोजेक्ट में? आज मैं आपको 3+1 का सैंपल दिखाऊंगी, जिसका साइज है 2690 स्क्वायर फीट। ठीक है। और उसमें हमारा सैंपल ऑलरेडी रेडी है, एक बार हम वो देखते हैं। सो जैसे हम सैंपल फ्लैट की बात कर रहे थे, तो अब हम देखने वाले हैं हमारा सैंपल फ्लैट, जिसमें हमारे एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स आएंगे। एक फ्लैट आपका इस कॉर्नर में रहेगा, एक हमारी बैक साइड पे आएगा। सो ऑलमोस्ट 32 फीट का डोर टू डोर का डिस्टेंस रहेगा, जिसमें आपका कोई भी पीपन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर मिलती हैं 2 लिफ्ट्स, 2 ही स्टेयरकेसेस मिलेंगे इसमें आपको। बाकी आइए हम फ्लैट देखते हैं। सो ये रहेगा आपका 3+1 का सैंपल फ्लैट, जिसका साइज रहेगा 2690 स्क्वायर फीट, जो कि है आपका 3+1, मतलब आपका सर्वेंट रूम आपका इसमें अटैच रहेगा। सो इसमें मेन एंट्रेंस आपकी यहाँ पर आएगी, जिसमें हम आपको स्मार्ट लॉक और वीडियो डोर फोन लगा कर दे रहे हैं। सो आइए एक बार फ्लैट देखते हैं। सो ये रहेगी आपके अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस, जो कि आपके एक फायर एरिया के साथ वाइड एंट्रेंस मिल रही है आपको। देन उसके बाद आता है आपका लिविंग डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है, जिसका साइज रहेगा 12/16 का। अब सबसे मेजर और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है आपके लिविंग डाइनिंग एरिया की, अगर आप यहाँ बैठे हैं या आपका कोई गेस्ट भी बैठा है, तो आपकी किसी भी बेडरूम की कोई विजिबिलिटी नहीं है। इवन किचन में कोई कुक कर रहा है वो भी विजिबिलिटी नहीं है। सो एक प्रॉपर प्रिवेसी इंटैक्ट रहती है इसमें। अदरवाइज इसमें आपको जो चीज़ें लगा कर दे रहे हैं, आपकी फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स जो आप देख सकते हैं, एज इट इज़ आपको फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स मिल रही है। देन इसमें जैसे हमने एक बहुत ही मेजर USP की बात की थी, विच इज़ VRV एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
इसमें आपको एसी जो है वीआरवी वो इंस्टॉल कर दे रहे हैं, जो कि आपका हॉट एंड कोल्ड दोनों चलेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका रहेगा पाउडर रूम विच इज़ फॉर योर गेस्ट। आपका इसमें आपको एक सेपरेट पाउडर रूम मिल रहा है, ठीक। सो अगर मैं बेडरूम्स की बात करूँ, सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा विच इज़ योर गेस्ट कम किड्स बेडरूम, जिसका साइज़ रहेगा 11x15 का। सो बेडरूम्स भी अगर आप देखें बहुत ही स्पेशियस बेडरूम्स मिल रहे हैं आपको, जिसमें फुल हाइट वार्डरोब्स आपको एज इट इज़ इंस्टॉल्ड मिल रही है। अगर हम वार्डरोब्स की बात करें, आपको बहुत ही स्पेशियस वार्डरोब्स मिल रही हैं इसमें। देन इसी के साथ आपका आएगा अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में आपको सीपी फिटिंग सैनिटरी यहाँ पर जो लगा कर दे रहे हैं, वो भी आपको प्रीमियम लगा कर दे रहे हैं विच इज़ ग्रोहे एंड टोटो। सो आपके बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम एज इट इज़ वॉशरूम्स आएंगे आपके। सो ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम। इसका साइज रहेगा आपका 11.5 बाई 15.5 का रूम साइज है। अगेन आपको बहुत ही स्पेशियस बेडरूम मिल रहा है। अब इसमें एक आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिल रही है, मतलब आप नॉर्मली देखेंगे आपको हर जगह 3 वार्डरोब्स मिलती हैं 3 BHK में, बट यहाँ पर यू विल गेट 5 वार्डरोब्स। तो मतलब यहाँ पर आपको स्टोरेज का कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। इसी के साथ आपका वॉशरूम अटैच रहेगा। सो इसमें आपको डुअल स्टोरेज मिल रही है। एक स्टोरेज आपको बेडरूम में मिल रही है, एक आपको अंदर यहाँ पर क्लोजेट मिल रहा है। इसके साथ बालकनी कनेक्टेड रहेगी इसमें आपकी। इसमें आपको बालकनी यहाँ पर कनेक्टेड मिल रही है इसके साथ, मतलब आपके घर में नेचुरल सनलाइट रहेगी। सो ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 12x16 का। अगेन इसमें आपको डुअल स्टोरेज मिल रही है। एक वार्डरोब आपकी यहाँ पर आएगी विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम रूम साइज। एक आपके पास आ रहा है इसमें वॉक इन क्लोजेट। और अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ, इसमें आपको बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम मिल रहा है। आपने अभी तक इतना बड़ा साइज नियर बाय किसी भी विसिनिटी में देखा नहीं होगा। सो इसमें आपको वॉक इन क्लोजेट ये मिल रहा है, आपको ग्लास पार्टीशन एज इट इज़ मिल रहा है। सैनिटरी सीपी फिटिंग आपको अगेन सारी ग्रोहे टोटो की मिल रही है। उससे भी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर एक सेपरेट स्टोरेज मिल रहा है विच इज़ फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। सो स्टोरेज का तो कोई भी कंसर्न नहीं आएगा यहाँ पर आपको। सो जैसे इसमें आपको स्टोर रूम तो मिल ही रहा था, बट इसमें आपके पास एक सेपरेट पूजा रूम भी आ रहा है। सो इसमें आपको ना स्टोरेज का कंसर्न आएगा, ना आपको पूजा रूम का कंसर्न आएगा। सो इसके बाद अब हम जो देखने वाले हैं विच इज़ हार्ट ऑफ योर अपार्टमेंट, जो कि रहेगी आपकी किचन। सो किचन यहाँ पर जो मिल रही है आपको 8.5 बाय 15.5 का आपको किचन का साइज़ मिल रहा है, जिसमें आपको बोथ साइड स्लैब मिल रही हैं। सो इसमें आपकी किचन आपको एज इट इज़ इंस्टॉल्ड मिलेगी, जिसमें आपका चिमनी, हॉब, OTG, माइक्रोवेव एज इट इज़ इंस्टॉल्ड आएगा। उससे भी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिल रहा है विच इज़ फॉर साइड बाय साइड, मतलब आपका बड़ा फ्रिज भी इंस्टॉल हो सकता है। इसमें ड्राई एंड वेट का जो कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें ड्राई अंदर मिल रहा है एंड वेट एरिया आपको बाहर मिल रहा है। उसी के साथ आपका सर्वेंट रूम कनेक्टेड रहेगा यहाँ पर। सो सर्वेंट रूम का जो एक्सेस है वो टोटली सेपरेट है। इन केस आपको कल को कहीं बाहर जाना है तो आप सेपरेटली लॉक करके जा सकते हैं। सो एज इट इज़ मॉडुलर किचन मिलेगी आपको, सेम कैबिनेट्स आपके इंस्टॉल्ड होंगे इसमें। सो इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सबसे बड़ी USP है विच इज़ योर बालकनी। बालकनी में 10 फीट वाइड सन डेक का कॉन्सेप्ट, मतलब इसी तरह से आपके घर में नेचुरल सनलाइट रहेगी एवरी टाइम। सो ये रहेगी आपकी सबसे बड़ी USP विच इज़ योर बालकनी। बालकनी में आपको मिल रहा है 6 to 10 फीट वाइड सन डेक का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ जो मैं VRV की बात कर रही थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बालकनी में कोई भी VRV का यूनिट विजिबल नहीं है। सो इसमें आपको जो आउटडोर यूनिट लगा कर दे रहे हैं वो भी आपका अलग से शाफ्ट में रहेगा, सो दैट आपका जो फसाड है वो भी नीट एंड क्लीन रहे। इसी के साथ आपको जो यहाँ पर विंडोज़ भी लगा कर दे रहे हैं, ये सारा आपको हाई ग्रेड एल्यूमिनियम लगा कर दे रहे हैं। ये आपका UPVC नहीं रहेगा, सो इसकी जो लाइफ है वो भी ड्यूरेबल ज़्यादा टाइम तक रहती है। सो एक जस्ट इन ओवरव्यू कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड मिलेंगी, जैसे कि आपकी फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स आपका इसमें एज इट इज़ इंस्टॉल्ड होगा। आपको VRV एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं। इसके साथ आपकी जो वार्डरोब्स है, फुल हाइट वार्डरोब्स आपको एज इट इज़ इंस्टॉल्ड मिलेंगी। किचन आपकी जो है फुली लोडेड रहेगी विद चिमनी, हॉब, OTG, माइक्रोवेव आपको एज इट इज़ इंस्टॉल्ड मिलेगा। CP फिटिंग सैनिटरी यहाँ पर आपको जो मिल रही है वो सारी ग्रोहे एंड टोटो की मिलेगी। इसके साथ आपकी जो विंडोज़ आएंगी वो सारी आपकी हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के साथ आएंगे। फ्लोरिंग आपकी सारी प्रीमियम रहेगी।
सो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल मिलेंगी। मैम मज़ा आया आपका फ्लैट देखे, आपने सैम्पल फ्लैट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दिखाया, और काफ़ी स्पेशियस भी था आपका फ्लैट। थैंक यू सर। और यूएसपीज आपकी काफ़ी यूनिक थी, जो अनदर बिल्डर्स जो नहीं दे रहे वो आप अपने फ्लैट्स में दे रहे हैं। सो मैम अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। क्या हमारी लोकेशन रहेगी और नियर बाय क्या क्या आ जाता है यहाँ पे? ओके, सो जो लोकेशन है आपकी, लोकेशन इज पटियाला हाईवे, मतलब NH7 पर हम लोकेटेड है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो लोकेशन है बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। मतलब आप जिस साइट जगह पे बैठे हैं, यहाँ से आपको किसी भी स्टेट को कनेक्ट करना है, हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। इवन आपका जो एयरपोर्ट है यहाँ पर, एयरपोर्ट भी यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव है। लोकेशन आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब ये एक हैबिटेट एरिया है जहाँ पर आपकी जो विसिनिटी है वो ऑलरेडी डेवलप्ड रहेगी। मतलब आपकी अगर मार्केट की बात करें या स्कूल्स की बात करें या मेडिकल इमरजेंसी की बात करें, वो सारी चीजें आपके पास 3 to 5 किलोमीटर के रेडियस में ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है, मतलब या डेवलप्ड है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और मैम हमने आपका फ्लैट देख लिया, बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या इम्यूनिटीज प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं, आप लेके आ रहे हो? सर जैसे मैंने आपको अपार्टमेंट में भी बताया कि यहाँ पर एक तो फ्लैट साइज जो है, सबसे मेजर चीज वामना ने जो यहाँ पर फ्लैट्स बनाया है, ये सिर्फ फ्लैट्स नहीं बना रहे हैं, एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं आपको। सो लाइफस्टाइल्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें उसमें आपकी आ जाती हैं। एक तो पहली बात, जो ये प्रोजेक्ट रहेगा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा, मतलब आपके 7.25 एकड़ में यहाँ पर सिर्फ 350 फ्लैट्स बन रहे हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आ रहा है वो ग्राउंड प्लस 17 का आ रहा है। ठीक है। आप जैसे अपने सोसाइटी में एंटर करते हैं तो आपकी जो गाड़ी होती है नॉर्मली स्टिल्ट में लगती है, बट यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है वो सीधा बेसमेंट में जाएगी। सो मतलब ऊपर जितनी कम से कम मूवमेंट रहेगी व्हीकल की वो आएगी। यहाँ पर आपको जो पार्किंग मिल रही है वो 100% बेसमेंट पार्किंग मिल रही है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स कम है बट नंबर ऑफ कार पार्क ज्यादा है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड प्लस 17 का कॉन्सेप्ट है। आपका जो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर भी आपके पास लॉबी आ रही है। सो लॉबी एरिया आएगा, एक उसमें प्रॉपर रिसेप्शन बनी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई आता है सर, और हमारा मन होता है कि हम उनको नीचे से ही मिलके भेज दें। बिल्कुल सही बात है। आपके पास बिल्कुल। वहाँ पर एक प्रॉपर वेटिंग लाउंज होगा। आपको अगर किसी को नीचे से ही मिलकर भेजना है तो आपके पास एक वो डेडिकेटेड एरिया है। सेकंड इज एक तरफ अपार्टमेंट आएगा उसमें, बिल्कुल वो भी मतलब एक प्रॉपर प्रिवेसी के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे उसको डिस्टर्बेंस रहेगी, ऐसा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। देन उसके बाद आपके जो अपार्टमेंट्स है वो सारे एक फ्लोर पर 2 हैं। सो नॉर्मली जैसे हमारे घर में पहले बुजुर्ग कहते थे कि घर वही लेना जिसमें धूप या वेंटिलेशन का कोई चैलेंज ना हो। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके अपार्टमेंट्स आ रहे हैं सारे डुअल कोर में है, मतलब आपको धूप या फिर उसमें आपको वेंटिलेशन के लिए चूज नहीं करना पड़ेगा कि मेरा अपार्टमेंट कौन सा रहेगा जिसमें धूप भी आती है और वेंटिलेशन का भी चैलेंज। आपके यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स रहेंगे, जिस कारण धूप प्रॉपर आपके फ्लैट में अंदर आएगी और वेंटिलेशन कोई भी चैलेंज नहीं, वेंटिलेशन का कोई चैलेंज। ठीक है। और क्लब हाउस कितने स्क्वायर फीट का रहेगा और क्या क्या लेके आ रहे हैं आप क्लब हाउस? यहाँ पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें हमारा 3 BHK है। 2325 स्क्वायर फीट से आपका फ्लैट साइज यहाँ पर स्टार्ट होता है। सो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि विला फ्लोर कॉन्सेप्ट में आपका हाई राइज है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड इज आपका 3+1 अपार्टमेंट है विच इज 2690, जिसका हमने अभी सैंपल देखा था। इसके साथ आपका जो 4+1 आएगा वो आएगा 3685 स्क्वायर फीट में। सो जो 4+1 है वो इस सोसाइटी में एक सिंगल टॉवर आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल ही प्रीमियम इन्वेंट्री है। सो इमेजिन कि आप 35 अपार्टमेंट में से आपका एक खुद का फ्लैट है, ठीक है, वो चीज आ रही है। बिल्कुल सही। फिर जैसे आपने पूछा है कि क्लब हाउस यहाँ पर जो आ रहा है, क्लब हाउस यहाँ पर 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। 30,000 स्क्वायर फीट। 30,000 स्क्वायर फीट क्लब जायरा के नाम से आपका क्लब हाउस रहेगा। सो जायरा मीन्स विच कॉम्प्लीमेंट्स ग्रीनरी। सो यहाँ पर ओपननेस और ग्रीनरी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। सो सोसाइटी इज मोर देन 75% ओपन प्लस ग्रीन। सो क्लब हाउस यहाँ पर पोडियम कॉन्सेप्ट में है, उस पे आपके पास इंडोर आउटडोर अमेनिटीज दोनों आ रही है, दोनों आ जाती है। जैसे आपका स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल इज वेरी बेसिक थिंग इन क्लब हाउस, है ना, बहुत हर कोई दे रहा है मतलब। बट यहाँ पर आप स्विमिंग कर रहे हैं बट ऊपर से रेनफॉल का जो एक्सपीरियंस आ रहा है वाटरफॉल का, वो अभी तक यहाँ पर विसिनिटी में किसी ने भी नहीं दिया। सो वो आपका एक एक्सपीरियंस एड ऑन हो जाता है उसमें। उसके अलावा घर में गेस्ट आते हैं तो हमें टेंशन होती है उनको कहाँ ठहराना है, हम नियर बाय विसिनिटी में होटल्स देखते हैं, बट आपको क्लब हाउस के अंदर ही वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आपके 3 गेस्ट बेडरूम्स आ रहे हैं,
फिर बच्चों के लिए डे क्रेच का कॉन्सेप्ट है, यू हैव स्क्वॉश कोर्ट, मिनी थिएटर, जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स एंड सो ऑन। सारी चीजें क्लब हाउस के अंदर ही आ रही हैं, ठीक है। बिल्कुल। और आउटडोर एक्टिविटीज में मैम गेम्स में क्या आ रहा आउटडोर है? एक्टिविटीज में यहाँ पर एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर दे रहे हैं, जिसमें है। आपके पास बैडमिंटन कोर्ट है, यू हैव बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक लॉन है। टेनिस, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, किड्स प्ले एरिया एंड ओपन में फिटनेस सेंटर आपके पास सेपरेट आएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे बच्चे साइकिलिंग करते हैं इंटरनल रोड्स पर, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो कई बार होता है गाड़ी किस स्पीड में आ रही है, वी नेवर नो। बिल्कुल। सो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक दिया है, उसके अलावा आपके पास एक डेडिकेटेड जॉगिंग ट्रैक भी आएगा अराउंड द मतलब सोसाइटी। Yes. बिल्कुल ठीक बात। सो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। हमारा प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पे है, कब तक हमें यहाँ की पोजीशन मिल जाएगी? ओके, सो अभी जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जितनी कंस्ट्रक्शन हमने अभी तक की है वो सारी 12 मंथ्स की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। सो ऑलमोस्ट 7 टावर्स का काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। आपके 7 टावर्स में से 3 टावर्स की शटरिंग ऑन साइट है। ठीक है। सो हम जो पोजीशन ऑफर कर रहे हैं वो 27 मतलब 2027 दिवाली पे ऑफर कर रहे हैं। दिवाली पे आप ऑफर कर रहे हो? फर्स्ट फेज का पोजीशन तब ऑफर कर रहे हैं। वहाँ कितने टावर्स का पोजीशन आप दे दोगे? हम उस पे 4 टावर्स का पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड होगी? उसमें 3 और 3+1 दो कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज होंगी। और 4+1 की हम 4+1 की सेकंड फेज में आएगी। सेकंड फेज में आएगी। ठीक, उसका पोजीशन पीरियड कब तक उसका रहेगा? 28 एंड में सर। 28 एंड तक का? यस सर। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि 28 एंड तक आप पूरे साइट का पोजीशन दे दोगे? बिल्कुल। हमारी एंट्रेंस ऑलरेडी रेडी है, ग्रैंड एंट्रेंस। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फुल स्विंग में चल रही है। बिल्कुल ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमने 1 साल पोजीशन प्रीपोन कर ही ऑफर किया है। बिल्कुल ठीक है बात। सो आपने बोर्ड्स भी काफ़ी जगह लगा रखे हैं कि फास्ट कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, सेफ्टी का पूरा वार्निंग आपने दे रखी है। बिल्कुल सही है। और अगर मैं बाय लोन प्रॉपर्टी लेना चाहे तो कौन कौन से बैंक यहाँ पे लोन कर रहे हैं? ओके, हमारे पास सारे बैंक्स ऑन बोर्ड हैं सर, मतलब SBI, HDFC, ICICI, PNB, एक्सिस, सारे बैंक्स ऑलमोस्ट सभी, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक से आपका ना लोन हो जाएगा। सारे बैंक्स इजीली अवेलेबल हैं। और प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस भी आपका मार्केट से काफ़ी कंपैरेटिवली मैंने देखा है, काफ़ी जेन्युइन प्राइस है अगर हम मार्केट की कंपैरिजन करें तो। प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप देख लीजिएगा प्राइस। अब बाकी मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या लोकेशन रहेगी, आपने प्रॉपर आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। आई होप आपको अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।